नमस्कार। आज 21 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। आज के दिन से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है इनसाइड बुक्स। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम लोगों को पुस्तकों के संदर्भ में जानकारी दे सकें, पुस्तकों के संदर्भ में उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकें। आज हम कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं कि हमारा समाज, हमारे युवा ख़ास तौर से किताबों से दूर हो रहे हैं कहीं न। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किताबों पर चर्चा करेंगे, जैसी सुविधा होगी कभी-कभी लिखने वाले लेखक को भी हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे और किताबों के संदर्भ में हम जानकारी देंगे कि किताब क्यों पढ़नी चाहिए या कह सकते हैं कि हम जब भी मोटी-मोटी किताबें देखते हैं, तो हम कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से पढ़ना चालू करें, समझ नहीं पाते हैं कई बार। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस कार्यक्रम में किताबों के बारे में आपको बताएँगे, किताबों की किसी पुस्तक में क्या है और वो पुस्तक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए और जो है उसका सार क्या है, कुछ हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आपसे आशा करेंगे कि उस किताब का अध्ययन आप करें और उसका लाभ लें। तो किताबों के संदर्भ में तमाम कहावतें प्रचलित हैं, किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए, किताबें हमें क्या रास्ता देती हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें किताबों के संदर्भ में हैं। लेकिन इनसाइड बुक्स किताबें कुछ कहती हैं, ये कार्यक्रम हम जो है आज पहली कड़ी जो है इसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सभी जो है दर्शकों के लिए। एक पुरानी कहावत है किताबों के संदर्भ में, किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आज जब मनुष्य आधुनिकता की तकनीकी विरासत से इतना पीड़ित है कि वह अपने आत्म और स्वरूप को भूलता जा रहा है। ये बात इसलिए भी यहाँ सटीक है क्योंकि हम आज आधुनिकता के दौर में और हमारे पास जिस तरह से तकनीकी हमारे ऊपर हावी हो रही है और हम वास्तव में किताबों से दूर हो रहे हैं, यह बात हम सब महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त किताबों की सर्वाधिक आवश्यकता है। मतलब कि हम सबको जब हमारे ऊपर आधुनिकता हावी हो रही है, तो हमें अगर किसी की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा वो किताबों की ज़रूरत है। जिसमें वह अपना यथार्थ रूप पहचानता है। इसलिए कहते हैं कि किताबें बोलती हैं, किताबें हमसे बातें करती हैं। लेकिन आज किताबों से बोलना, बातें करना, अकेले में छिप-छिप कर पढ़ना और देर रात तक पढ़ते-पढ़ते सो जाना, अब कम ही देखने को मिलता है। इस तरह के विरले ही लोग कहीं-कहीं हम इस तरह की चीज़ें पाते हैं। अब तो जनरली जो है युवा पीढ़ी या हम कहें कि हम जो है किताबों के साथ तो नहीं सो पाते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ ज़रूर सो जाते हैं। मोबाइल पे बात करते-करते लोग सो जाते हैं, मोबाइल को देखते-देखते लोग सो जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक किताबों की जो रिप्लेसमेंट की बात है, वो हमारे फ़ोन ने ले ली है। लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है और नहीं होना चाहिए क्योंकि किताबों की जगह कोई भी नहीं ले सकता है क्योंकि किताबें हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। इनसाइड बुक्स के प्रोग्राम में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनसाइड बुक किताबें कुछ कहती हैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, मजबूर करेगा। वो इसलिए करेगा कि अब सब कुछ हमारे युवा को, हमारे समाज को बहुत जल्दी में चाहिए, बहुत जो है कह सकते हैं शॉर्ट में चाहिए। इस तरह से हम हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं या हम कहें जल्दी सुनना चाहते हैं, जल्दी जानना चाहते हैं। हर चीज़ हमें फ़ास्ट चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका वो समय बचाने की कोशिश करेंगे, हम आपके लिए अध्ययन करेंगे, हम आपको बताएँगे कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही आपको जो है संदेश देना चाहेंगे, हम यही आपको प्रेरणा देंगे। तो आज इस कार्यक्रम का
जो है पहला एपिसोड है। इस कार्यक्रम में हमने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि आज 21 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो इसलिए आज हम इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जो है गुरुदेव कहें रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के लिए क्या लिखा, वो किस तरह से अपने गुरु को देखते थे, वो किस तरह से अपने गुरु को जानते थे, उनके मन में अपने गुरु के प्रति क्या श्रद्धा थी। तो ऐसी ही किताब जो है मेरे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जो है, आज इस पुस्तक के बारे में हम आपको बताएंगे कि यह पुस्तक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों जानना चाहिए और भारत के संदर्भ में क्या पूरी दुनिया के संदर्भ में किस तरह से स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति को, सनातन को स्थापित किया और अपने गुरु की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया। तो आपको क्यों पढ़नी चाहिए यह पुस्तक, यह किताब, इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, आपको बताएंगे। सबसे पहले इस किताब पर हम पीछे की तरफ पलटते हैं और जहाँ पर स्वामी जी ने जो है, स्वामी जी के माध्यम से कुछ जो है बातें लिखी गई हैं उस पर उसको आपको बताएंगे और उसके बाद फिर हम जो है इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्वामी जी ने लिखा है, मेरे गुरुदेव त्याग की साकार मूर्ति थे। अब देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी जो है अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा से बात कह रहे हैं, कितनी श्रद्धा के साथ जो है अपने गुरु का परिचय दे रहे हैं और उनके लिए किस तरह से वो एक एक जो है शब्दों का मोती चुन रहे हैं। मेरे गुरुदेव त्याग की साकार मूर्ति थे। हमारे देश में जो पुरुष सन्यासी होता है उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह सारी सांस्कारिक संपत्ति तथा यश का त्याग कर दे और मेरे गुरुदेव ने इस सिद्धांत का अक्षरशः पालन किया। ऐसे बहुत से मनुष्य थे, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने को धन्य मानते यदि मेरे गुरुदेव उनसे कोई भेंट ग्रहण कर लेते। मतलब कि उन्होंने कभी कोई किसी से भेंट जो है ग्रहण नहीं की, हमेशा लोग उनको कुछ ना कुछ देना चाहते थे और यदि वे स्वीकार करते तो वे मनुष्य उन्हें हजारों रुपए दे देते। परंतु मेरे गुरुदेव ऐसे ही लोगों से दूर भागते रहे, ताउम्र दूर भागते रहे। काम कंचन पर उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी और इस बात के भी प्रत्यक्ष उदाहरण भी थे। वे इन दोनों बातों की कल्पना से भी परे थे और इस शताब्दी के लिए ऐसे ही महापुरुषों की आवश्यकता है। मतलब कि स्वामी जी कह रहे हैं कि इस शताब्दी में अगर कोई सन्यासी बनना चाहता है, अगर इस भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो वो कह रहे हैं कि इस शताब्दी में ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। वो अपने गुरु के बारे में ये बात कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो रामकृष्ण मठ नागपुर के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वक्तव्य प्रथम संस्करण। प्रकाशक क्या लिखता है इस पुस्तक के बारे में वो भी यहाँ आपको बताएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदी जनता के सम्मुख मेरे गुरुदेव, यह नई पुस्तक रखते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी का न्यूयॉर्क अमेरिका में दिया हुआ यह भाषण विश्व विख्यात है। मतलब कि जब स्वामी जी शिकागो में गए और उन्होंने वहाँ सनातन की जो परंपरा थी और सनातन को जिस तरह से दुनिया के समक्ष रखा, उसके बाद जब स्वामी विवेकानंद जी लोगों के बीच में एक जो है शख्सियत के रूप में उभरे, तो सबके मन में
ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि आखिर स्वामी विवेकानंद जो है वो तो हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को बनाने वाला कौन है। तब जो है स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं जो है न्यूयॉर्क में हजारों लोगों के सामने अपने गुरुदेव को लेकर के जो है उनके व्यक्तित्व को लेकर के जो है एक व्याख्यान दिया। इस पुस्तक में वही चीजें समाविष्ट की गई हैं। प्रकाशक इस ओर ध्यान दिला रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का न्यूयॉर्क अमेरिका में दिया हुआ यह भाषण विश्वविख्यात है। स्वामी जी अपने गुरुदेव, देखिए स्वामी जी अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे बड़े शिष्य थे। तमाम उनके और शिष्य हुए स्वामी अखंडानंद, शारदानंद, उनके 12 शिष्य थे। आगे हम फिर कभी चर्चा करेंगे सभी पर। और इस भाषण द्वारा उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव, देखिए शब्दों का चयन, पूज्य गुरुदेव की अनुपम जीवनी का सुंदर विश्लेषण हमारे सामने रखा। हमारे सामने से मतलब है कि वो उस सामने की बात कर रहे हैं, मतलब कि न्यूयॉर्क में हमारे सामने रखा। साहित्य शास्त्री प्रोफेसर विद्या भास्कर शुक्ल जी के हम परम कृतज्ञ हैं। प्रकाशक जो है अनुवादक के बारे में लिख रहा है कि हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने जो है भक्ति भाव से इस पुस्तक का अनुवाद किया है। देखिए प्रकाशक की जो है महानता देखिए कि वो जो है अनुवादक को भी धन्यवाद दे रहा है, कि केवल धन्यवाद ही नहीं दे रहा है, कह रहा है कि बहुत ही भक्ति भाव से जो है इसका अनुवाद किया है। प्रोफेसर शुक्ल के इस अनुवाद में मौलिक भाषण के भाव, क्योंकि स्वामी जी ने तो भाषण दिया था, तो भाषण को मौलिक रूप प्रदान करना बड़ा कठिन काम होता है। ज्यों के त्यों रहे हैं, मतलब कि जैसा उन्होंने स्वामी जी ने भाषण में बोला था वैसे ही भाव इस पुस्तक में भी जो है समाहित हुए हैं, तथा भाषा का ओज रखने में वे विशेष रूप से सफल हुए हैं, क्योंकि भाषा का ओज बहुत ही मायने रखता है अनुवाद में अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से केवल हिंदी प्रेमियों का ही नहीं वरन हमारे नव युवकों का भी कई दृष्टिकोणों से लाभ होगा। प्रकाशक आगे बढ़ते हैं साथियों, और पहला जो पेज है उसको पढ़ते हैं। मेरे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी द्वारा न्यूयॉर्क में दिया हुआ भाषण। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि स्वामी जी ने जो है अपने गुरुदेव के बारे में न्यूयॉर्क में भाषण दिया, उसी का ये स्वरूप पुस्तक है। शुरुआत करते हैं। देखिए कि जब न्यूयॉर्क जैसे शहर में स्वामी जी अपने गुरु की महिमा, गुरु के बारे में, एक गुरु का परिचय जो है वो कैसे दे रहे हैं, शुरुआत देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता में कहा है, जब जब धर्म का ह्रास होता है तथा अधर्म की बढ़ती होती है। भाषा की ओज की जो बात हो रही थी यहाँ पर जिक्र कर दें कि कुछ उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है जो चलन में पहले थे। तो बढ़ती होती है, बढ़ती से मतलब है बढ़त होती है, बढ़ती होती है, तब तब मनुष्य जाति के उद्धार के निमित्त मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है गीता की, और बात हो रही है जो है भगवान कृष्ण की जो कह रहे हैं, जब कभी हमारे इस संसार में क्रमागत परिवर्तन तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण नए नए सामाजिक शक्ति सामंजस्य की आवश्यकता होती है, उस समय एक शक्ति तरंग आती है। आप देखिए शुरुआत कि स्वामी जी अपने गुरु को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। शक्ति तरंग आती है और मनुष्य के आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में विचरण करने के कारण इन दोनों क्षेत्रों में ही इस तरंग का प्रभाव पड़ता है। मतलब कि स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके गुरु के आने से समाज के भौतिक और आधुनिक दोनों क्षेत्रों पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक और भौतिक क्षेत्र में आधुनिक समय में प्रधानता यूरोप ने ही सामंजस्य स्थापित किया है,
और दूसरी ओर अध्यात्म के क्षेत्र में सारे संसार के इतिहास में एशिया ही समन्वय का प्रमुख मुख्य आधार है। देखिए कैसे स्वामी जी ने दोनों स्थितियों को, एक तरफ वो यूरोप की बात कर रहे हैं कि जो है किस तरह से भौतिक चीज़ों के बारे में यूरोप ने जो है अपनी महानता हासिल की, लेकिन वहीं भारत को देखिए, क्योंकि उस समय भारत की बात करें तो पूरे एशिया की बात करें कि भारत ने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पूरे संसार में जो है अपनी महानता स्थापित की है और इस तरह से वो अपने गुरु का जो है परिचय दे रहे हैं। साथियों बहुत ही छोटी सी यह किताब है, लगभग 42 पेज की। इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर वास्तव में आप स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जानना चाहते हैं। कुछ इस पुस्तक के अन्य जो है अंश कुछ कह सकते हैं, मैं उनको भी यहाँ पर आपको जो है आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और इस पुस्तक का जो मूल सार है वो यही है कि स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का परिचय, और एक शिष्य इससे अच्छा परिचय नहीं दे सकता है, सब कुछ समाहित किया है। आगे पेज नंबर 32 पर जो है एक पैरा है, उसको मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। बहुत मार्मिक शब्दों का, किस तरह से स्वामी विवेकानंद जी देखिए पूरी दुनिया कह सकते हैं न्यूयॉर्क में जिस तरह से अपने गुरु की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, मेरे गुरुदेव कलकत्ता शहर के समीप रहने को आए। यह नगर उस समय भारतवर्ष की राजधानी था। बिल्कुल सही है। यह शहर हमारे देश में शिक्षा का एक प्रधान केंद्र है, जहां से प्रतिवर्ष सैकड़ों नास्तिक, आप देखिए कि उस समय की बात कर रहे हैं और वो उस समय उन दोनों शब्दों को का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिवर्ष सैकड़ों नास्तिक तथा जड़वादी बाहर निकलते हैं। आप इशारा समझ सकते हैं कि वो किन लोगों की तरफ बात कर रहे हैं। नास्तिक और जड़वादी बाहर निकलते हैं, परंतु फिर भी देखिए, परंतु फिर भी यहाँ ऐसे कितने ही लोग इसके पास आते और इनकी बातें सुनते थे। मैंने भी इन महापुरुष के बारे में सुना। ये तब की बात कर रहे हैं जब स्वामी विवेकानंद जी पहली बार मिलने जाते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, उस समय की वो चर्चा कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव एक अत्यंत साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते थे तथा उनमें कोई विशेषता नहीं दिखती थी। वे बहुत साधारण भाषा का प्रयोग करते थे। उस समय मुझे आश्चर्य होता था कि क्या यह पुरुष वास्तव में महान ज्ञानी है। अब देखिए कि स्वामी विवेकानंद किस तरह से अपने गुरु की व्याख्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं। उनको संशय है कि क्या वास्तव में ये साधारण सा दिखने वाला मनुष्य जो है महाज्ञानी होगा या है, कोई बात कह रहे हैं। मैं धीरे से उनके पास सरक गया और उनसे वह प्रश्न पूछने लगा जो मैं अन्य सभी से पूछता करता था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहते हैं कि जब भी वो किसी बड़े महापुरुष से मिलते थे तो वो ये प्रश्न जरूर करते थे, और यहाँ भी उन्होंने वही प्रश्न किया। धीरे से उनके पास सरक गए और वो प्रश्न क्या है, बढ़ते हैं आगे। मैंने प्रश्न किया, महाराज क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं। इससे पहले भी यह प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी कई जो है विद्वानों से कर चुके थे, लेकिन शायद जो है उनको वो जवाब नहीं मिलता था जिसकी अपेक्षा स्वामी विवेकानंद जी वर्षों से कर रहे थे। देखिए, ईश्वर में विश्वास करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। मैं अचंभित रह गया। स्वामी जी कह रहे हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, क्या आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं। उन्होंने फिर उत्तर दिया, हाँ। मैंने कहा, कैसे। उन्होंने उत्तर दिया, जैसे मैं तुम्हें यहां देख रहा हूं उसी प्रकार से मैं ईश्वर को देख रहा हूं। आप सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी अनेक विद्वानों से यह प्रश्न कर चुके थे, लेकिन उनको उस तरह का जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ वह सकपका गए। उनको इस जवाब की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उनको उसी तरह से जवाब मिलते जा रहे थे।
स्वामी जो है उनके गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसी तरह से मैंने ईश्वर को देखा है। बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से इस उत्तर से मेरे मन पर उसी समय बड़ा असर पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि इस उत्तर से मेरे मन पर बहुत ही उस समय बड़ा असर पड़ा, क्योंकि जीवन में मुझे प्रथम बार ही ऐसा पुरुष मिला जिसने तुरंत ही यह कह दिया कि मैंने ईश्वर को देखा है। सोचिए, स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जीवन में पहली बार कोई उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला जो ये कह रहा है और तुरंत कह रहा है, बिना किसी रुके, बिना किसी सोचे समझे, तुरंत उन्होंने कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। तथा जिसने यह भी बताया कि धर्म एक वास्तविक सत्य है और जिस प्रकार हम अपनी इंद्रियों द्वारा विश्व का अनुभव करते हैं, उससे कहीं अधिक तीव्रता से उसका अनुभव किया जा सकता है। छोटी सी घटना थी, लेकिन आप सोचिए कि इस घटना से स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कितना असर पड़ा। जिस खोज में कह सकते हैं, जिस तलाश में स्वामी विवेकानंद जी भटक रहे थे, जिस प्रश्न के उत्तर के लिए वह जो है इधर-उधर लोगों के पास जा रहे थे, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ उनको वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से तपाक से मिला, तुरंत मिला। आगे कुछ और प्रश्न हैं जिन पर जो है और थोड़ा-सा आपको जो है बताना चाहूँगा साथियों। पेज नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो इस पुस्तक का हर एक पेज जो है वो पढ़ने लायक है, बार-बार पढ़ने लायक है। हर बार आप जब पढ़ेंगे तो एक नई अनुभूति महसूस करेंगे। तो इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना ज़रूर चाहिए। अगर वास्तव में आपको स्वामी विवेकानंद को समझना है, स्वामी विवेकानंद जी को जानना है, कहते हैं ना कि अगर आप शिष्य को जानना चाहते हैं तो उसके गुरु को समझ लीजिए। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप स्वामी जी को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को ज़रूर जानें। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 40 पर। पैरा पहला पैरा है, इस प्रकार वे लोगों को उपदेश देने लगे। स्वामी जी के बारे में लिखा है, गुरु जी के बारे में। और अंत में यह खबर फैल गई कि उनका अंतकाल समीप आ गया है। यह घटना स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अंतिम समय की चल रही है, जिस पर स्वामी जी कह रहे हैं उनका अंतकाल समीप आ गया है। तब तो पहले की अपेक्षा कहीं अधिकाधिक झुंडों में लोग उनके पास आने लगे। जब लोगों को यह एहसास हो रहा था तो उस समय अधिकाधिक लोग उनको देखने आने लगे। तुम्हें अनुमान नहीं कर सकते कि भारतवर्ष में ऐसे महान साधु संतों के समीप लोग किस प्रकार जाते हैं, कैसे वे उनके चारों ओर भीड़ जमा कर लेते हैं और उनके जीवन काल में ही उन्हें देवता स्वरूप पूजते हैं। हजारों उनके पहने हुए वस्त्रों को ही छूने मात्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आप सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जब उनके गुरु बीमार थे तो हजारों लोग उनके दर्शन को आने लगे और केवल उनके वस्त्र को ही छूने की कल्पना कर रहे थे। लोग उन्हें देवता स्वरूप मान रहे थे। दूसरों की आध्यात्मिकता का हृदय से आदर करने से ही मनुष्य में आध्यात्मिकता आ जाती है। मनुष्य जो कुछ हृदय से चाहता है वही उसे मिल जाता है। राष्ट्रों के संबंध में भी ठीक यही बात है। यदि तुम भारतवर्ष में जाकर एक राजनीतिक भाषण दो तो वह चाहे जितना ओजस्वी क्यों ना हो, तुम्हें वहां बहुत कम श्रोतागण मिलेंगे। परंतु यदि तुम धर्म का प्रचार करने जाओ और इसके बारे में केवल शाब्दिक विवेचन ही ना करो वरन उसे स्वयं अनुभव करो, तो सैकड़ों मनुष्य केवल उसे सुनने ही नहीं आएंगे वरन तुम्हारे चरण भी स्पर्श करेंगे। स्वामी जी यहाँ धर्म की महत्ता को बता रहे हैं कि किस तरह से भारतवर्ष में धर्म महान है, किस तरह से उसका महत्व है। जब लोगों ने यह सुना कि महापुरुष संभवतः उन्हें शीघ्र ही छोड़कर चले जाएंगे, तो वे उनके पास पहले की अपेक्षा और अधिकाधिक संख्या में आने लगे। मतलब लोगों में ये खबर फैल रही थी कि जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का समय नज़दीक आ गया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिलने आने लगे।
हम लोग भी उन्हें इस बात से रोक ना सके। बहुत से लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और दूर से आते थे और मेरे गुरुदेव जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर ना देते थे, तब तक विश्वास नहीं करते थे। वे यही कहा करते थे, जब तक मैं बोल सकता हूँ, तब तक मैं उन्हें उपदेश देता रहूँगा। सोचिए कि जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का समय नज़दीक है, उसके बाद भी वह लगातार लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं, लगातार लोगों को उपदेश दे रहे हैं। और उन्होंने अपने कथन को सदा पूर्ण किया। एक दिन उन्होंने हम सब लोगों से कहा, मैं आज इस शरीर का त्याग करूँगा और वेदों के पवित्र परम पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करते हुए वे महासमाधि में प्रवेश कर गए। किताब के पेज नंबर 41 पर पहले पैरा में लिखा हुआ है। उनका संदेश तथा उनके विचार ऐसे बहुत थोड़े लोगों को ज्ञात थे जो उनका प्रचार कर सकते। अन्य लोगों के अतिरिक्त वे कुछ युवक बालकों को जो संसार में अपना सब कुछ छोड़ चुके थे तथा उनका कार्य चलाने को तैयार थे, अपने पीछे छोड़ गए थे। स्वामी जी ने बहुत जो है बेहतर तरीके से अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में इस पुस्तक में लगभग सब कुछ समाहित कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी किताब को अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो बहुत कुछ स्वामी जी के बारे में और स्वामी जो है विवेकानंद जी क्या सोचते थे अपने गुरु के लिए, कैसे सोचते थे, उन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप इस पुस्तक को जो है ई स्वरूप में भी जो है पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का तमाम कंटेंट जो है वो रामकृष्ण मठ ने ई कंटेंट के रूप में जो है तैयार करना चालू कर दिया है। स्वाभाविक है, आधुनिकता के दौर में बहुत सारी पुस्तकें लेकर के चलना संभव नहीं हो पाता है, तो इस वजह से जो है आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के जो है इसे ई स्वरूप में भी जो है पढ़ सकते हैं। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो रामकृष्ण मठ आश्रम जो है नागपुर में जाके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। अगर आप इन दोनों की अपेक्षा इस पुस्तक को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से बुक्स इन वॉइस नाम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है इस मेरे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी पुस्तक का ऑडियो सुन सकते हैं। बुक्स इन वॉइस ऐप पर इसके अलावा भी आप तमाम हज़ारों कंटेंट जो है इस तरह के सुन सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आज इस पुस्तक से संबंधित और आप सभी को पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों जानना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों से ही हमारी कामयाबी का रास्ता, पुस्तकों से ही हमारे समाज, संस्कृति सब कुछ, अगर भारत को जानना है, दुनिया को जानना है, देश को जानना है, लोगों को जानना है, अब देखिए तो वो रास्ता एक ही है और वो रास्ता पुस्तकों से होकर के जाता है। तो पुस्तकों से जुड़े रहिए, पुस्तकों को पढ़ते रहिए, जैसे भी संभव हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी हार्ड कॉपी खरीदें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी ई कॉपी खरीदें। किसी भी रूप से पुस्तकों से दूर मत जाइए, पुस्तकों के पास रहिए, पुस्तकों के साथ रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगले एपिसोड में शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अगले कार्यक्रम में आपके लिए फिर एक नई पुस्तक लेकर के आएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि आपको क्यों वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। कोई विशेष पुस्तक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पुस्तक को इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।